आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि अपकेंद्रण यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये हमें बताना है। साथ ही दोस्तों हमें पूछा गया है कि इस प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों हमें इसका सिद्धांत और इसका उपयोग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारे अपकेंद्रण यंत्र। ठीक है, अपकेंद्रण यंत्र। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा अपकेंद्रण यंत्र होता है, इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो हम क्या करते हैं, दूध से किस क्या बनाने में, दही बनाने में। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि दही से दही से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, मक्खन का। तो हम कह सकते हैं कि दही से मक्खन बनाने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से दोस्तों हमारा जो है अपकेंद्रण यंत्र काम करता है। ठीक है, जिसमें हमारा कौन सा यौगिक उपयोग में आता है, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो यौगिक उपयोग में आता है वो हमारे द्रव अवस्था के यौगिक उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रव अवस्था के लिए हमारा अपकेंद्रण यंत्र उपयोग में लाया जाता है। तो ये हो गए दोस्तों इसके कुछ उपयोग। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से, इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा यंत्र है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये हमारे अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये सिद्धांत होता कैसे है, तो दोस्तों हमारा जो दूध होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम किसी भी पात्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं, जो कि हमारे क्या होता है, अपकेंद्रण यंत्र के द्वारा संपन्न होता है। तो जब भी दोस्तों हमारे जो है दूध तेजी से पात्र पर घूमता है, ठीक है, किसी भी पात्र में घूमता है, तो क्या होता है उसमें दोस्तों जो बारीक कण होते हैं, ठीक है, उसमें जो दोस्तों बारीक कण होते हैं जो कि हमारे दूध में उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दोस्तों हमारे जो सतह है उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों हमारे बड़े कण होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनके कणों का आकार बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होता है, वो कहाँ चले जाते हैं, वो दोस्तों हमारे जल के नीचे चले जाते हैं, या माफ कीजिए दोस्तों दूध के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि कणों का आकार जो है वो बड़ा है, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे सतह के नीचे चले जाते हैं, सतह के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और जिनके कणों का आकार दोस्तों छोटा होता है वो कहाँ चले जाते हैं, वो हमारे सतह के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है, और दही से दोस्तों हमारे क्या बन जाता है, मक्खन बन जाता है। जब दोस्तों दही को तेज गति से हम किसी भी पात्र में अपकेंद्रण यंत्र के द्वारा घुमाते हैं, तो उसमें जो छाछ होता है दोस्तों, जो कि बारीक कणों के रूप में होता है, वो हमारे सतह के ऊपर आ जाते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, मक्खन को हम अपने हाथों से या फिर किसी पात्र के द्वारा दही से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा अपकेंद्रण यंत्र काम करता है, जो कि अपकेंद्र सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।